हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज के साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर जारी जंग अभी भी चल रही है। किसान कानून वापसी को लेकर अड़ गए और सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इस बीच कृषि कानून का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि कृषि कानून के मसले पर पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। नए कानून देश के कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेलेंगे। किसानों ने कहा कि नए कृषि कानूनों को बिना किसी सही चर्चा के पास किया गया। कानून पास होने के बाद सरकार ने चर्चा की, लेकिन सभी मुलाकातें बेनतीजा निकली। वहीं किसान संगठनों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि वो कानून वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई तेज करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली कूच के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इस बीच पलवल NH-19 पर किसान धरने पर बैठे। किसानों की ओर से दिए जा रहे धरने के कारण NH-19 पर जाम लग गया। पलवल में बुंदेलखंड से आए किसानों ने मुंडन करवाकर कृषि कानून के खिलाफ रोष जाहिर किया। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक उनकी ओर से आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ गया है। बहादुरगढ़ में भाकियों के प्रधान जोगेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को तीनों कानूनों को रद्द करना ही होगा, फिर चाहे तो सरकार किसानों से बातचीत के बाद दोबारा इन कानूनों को ला सकती है। गौरतलब है कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, जिसके चलते किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 12 दिसंबर को देश के हर टोल को फ्री करने की रणनीति भी किसानों ने बनाई है। बहादुरगढ़ और दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच आंदोलन स्थल पर एक 60 साल के बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। किसान का नाम कृष्णलाल था, जो धुरी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि कृष्णलाल आरतियों के साथ दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के पास पहुंचा था और लंगर सेवा में लगा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आरती एसोसिएशन ने मृतक किसान के परिवार के लिए सरकार से मांग की है कि सरकार 20 लाख रुपए की मदद और मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। सिंघ बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसान आंदोलन में अब कोरोना ने सेंध लगाई। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान ड्यूटी में तैनात 2 IPS अधिकारी कोरोना की चपेट में आ गए। दोनों IPS अधिकारी सिंघू बॉर्डर पर पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे थे। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों अधिकारियों को होम आइसोलेट किया गया। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों के संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को भी कोरोना जांच कराने को कहा गया है। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डेरा जमाए हैं। उन्हें दिल्ली कूच से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। डिप्टी सीएम के आवास के बाद हुई बैठक के बाद सीएम ने किसानों को लेकर अपनी बात सामने रखी। सीएम ने एक तरफ जहां आश्वासन दिया कि MSP जारी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी सरकार जब तक रहेगी तब तक MSP पर कोई खतरा नहीं। दुष्यंत ने कहा कि अगर MSP खत्म होगी तो सबसे पहले पद से इस्तीफा दे देंगे। किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक दल लगातार किसानों का समर्थन करने पहुंच रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हुड्डा का बेटा वहां जाकर चढ़े तवे पर रोटियां सेक रहा है, जो कि जल गई, जबकि किसानों ने इन्हें अपने आंदोलन में घुसने तक नहीं दिया।
ओपी धनखड़ ने कहा कि ये तो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाले हैं, लेकिन जब सरकार ने किसानों की सभी मांगे मान ली, फिर आंदोलन का तर्क कैसे? अब इसे राज्य सरकार कैसे लागू करे, उन्हें आजादी दी गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। हुड्डा ने कहा कि किसानों की मांगे एकदम जायज हैं और सरकार को इन्हें जल्द से जल्द मानना चाहिए। सरकार को एक चौथा कानून लाकर किसानों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर कोई एमएसपी पर खरीद नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होगा। हुड्डा ने कहा कि हमने स्पेशल सत्र बुलाने की मांग की, जिसमें हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। वहीं हुड्डा ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ होने की बयान की निंदा की और कहा कि जेपी दलाल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार पर चुनिंदा बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने और जनहित का अपमान करने का आरोप लगाया। कुमारी सैलजा ने कहा कि नोटबंदी और कृषि कानून जैसे फैसलों से कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचने की कोशिश होती है। सैलजा ने कहा कि ये तीनों काले कानून हैं, सरकार को देश के किसानों की आवाज सुनकर उन्हें तुरंत रद्द करना चाहिए। कृषि कानूनों पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला के पैतृक गांव वासियों ने ऐलान किया कि जल्द ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने किसानों के पक्ष में अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो महापंचायत कर दोनों के गांव में सामाजिक बहिष्कार यानी उनका हुक्का पानी बंद किया जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला ने चौधरी देवीलाल के नाम पर और बीजेपी के खिलाफ वोट लिए थे, लेकिन आज वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं। ऐसे में गांव के लोगों ने ये फैसला लिया कि यदि जल्द दुष्यंत और रणजीत चौटाला किसानों के पक्ष में नहीं आए तो सबसे उनका सामाजिक बहिष्कार होगा। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कुंडू की अगुवाई में आ रहे किसानों के जत्थे को मेवात पुलिस ने रोका। वहीं लंबी जद्दोजहद के बाद महाराष्ट्र के किसानों को पलवल तक जाने की इजाजत दी गई। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कुंडू ने बताया कि केंद्र सरकार जो कृषि कानून लेकर आई वो किसानों के खिलाफ है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच अनाज मंडी व्यापार मंडल फतेहाबाद की ओर से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए हजारों बोतल पानी और सूखा दूध भेजा गया। व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश बादू ने बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में व्यापारी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों के खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग खुद आकर खाद्य सामग्री इकट्ठा कर दिल्ली बॉर्डर भेज रहे हैं। व्यापार मंडल का कहना है कि आने वाले रविवार को फतेहाबाद से सैकड़ों व्यापारी दिल्ली बॉर्डर पर अनशन में शामिल होने जाएंगे। किसान आंदोलन का असर मंडियों पर भी दिख रहा है। दिल्ली बॉर्डर सील होने के कारण किसान लोकल मंडियों में सब्जियां बेच रहे हैं, जिसके कारण सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। पहले जहां किसान की सब्जी की लोकल मंडियों के अलावा दिल्ली मंडी में भी डिलीवरी होती थी, वहीं अब किसान आंदोलन के चलते किसान को अपनी सब्जी लोकल मंडियों में ही कम दामों में बेचनी पड़ रही है। अंबाला की सब्जी मंडी में अपनी सब्जी बेचने आए किसानों का कहना है कि दिल्ली बॉर्डर सील होने के कारण बहुत सारी सब्जियां दिल्ली नहीं जा पा रही हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने इसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया। किसानों की माने तो सबसे ज्यादा सस्ती गोभी की सब्जी इस वक्त हो चुकी है। रेवाड़ी में नगर निकाय चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन कुछ निर्दलीय उम्मीदवार यहां की सियासी गणित में खलल डाल सकते हैं। चुनाव में मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस 13-14 दिसंबर को अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही 18 दिसंबर को उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे और 27 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। नगर परिषद के चुनाव को लेकर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ने विभागों को एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी के मुताबिक नगर परिषद का चुनाव लड़ने वालों को चुनाव लड़ने से पहले बकाया देनदारी चुकानी होगी। एडवाइजरी के मुताबिक बैंक, बिजली, नगर परिषद के डिफॉल्टर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में अब चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परिषद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वालों को
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया। इस दौरान सभी गैर जरूरी और गैर कोविड सेवाएं बंद रहेंगी। यह हड़ताल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की मंजूरी देने के सरकार के फैसले के खिलाफ बुलाई गई है। आईएमए ने सरकार के इस फैसले को मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ तक करार दिया। हड़ताल के तहत सरकार अस्पतालों के आउटडोर बंद रखे जाएंगे। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को बंद से मुक्त किया गया है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 1250 नए मामलों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 398 और फरीदाबाद में 182 नए केस सामने आए। वहीं सोनीपत, रोहतक में 61 नए मामले सामने आए। पंचकुला में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए। वहीं जींद में 58 नए केस सामने हैं। इसी के साथ प्रदेश में 24 घंटे में 26 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी के साथ यह आंकड़ा 2676 तक पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तक कुल कोरोना के 2,49,329 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1501 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक कुल 2,35,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत काम करने वाले ड्राइवर और आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन के लिए वर्दी का डिजाइन लॉन्च किया। इस संबंध में जानकारी दी और कहा कि ड्रेस कोड राज्य के पैरामेडिकल स्टाफ के साथ एक समान रूप देने की तैयार की है। उन्होंने बताया कि वो अपने कौशल को सुधारने के साथ ही व्यावसायिकता की भावना को बढ़ाएंगे। ये ईएमटी को एक पहचान प्रदान करेगा, उन्हें क्षेत्र में कुशलता से काम करने में मदद करेगा। उन्होंने आईटी पहल की जानकारी देते हुए कहा कि एनएचएम की आईटी टीम ने इन हाउस ऑनलाइन पोर्टल यानी रेफरल, ट्रांसपोर्ट, रिपेयर मॉनिटरिंग सिस्टम और मोबाइल मेडिकल यूनिट रोगी रिपोर्टिंग सिस्टम भी विकसित किए हैं। फतेहाबाद में एक बच्चे को खेत से गन्ना तोड़ना महंगा पड़ गया। बच्चे की ओख से गन्ना तोड़े जाने को लेकर खेत के मालिक ने बच्चे के हाथ बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद बच्चे के पिता ने खेत के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि 3 से 4 बच्चे खेत से गन्ना तोड़ रहे थे। इतने में ही खेत मालिक मौके पर पहुंचा। इस दौरान सभी बच्चे भाग गए, लेकिन एक बच्चा उसकी पकड़ में आ गया और उसने बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। कोहरे के कहर को देखते हुए रेवाड़ी सड़क यातायात परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोहरे के चलते सड़कों पर दौड़ते 50% वाहनों पर रेडियम और रिफ्लेक्टर न होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। लगभग 350 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में ही चली जाती है। दुर्घटनाएं ना हो इसलिए विभाग ने सभी ट्रांसपोर्टर की मीटिंग में बताया कि वो अपने वाहनों पर रेडियम टेप और रिफ्लेक्टर लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा आरसी और लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं। भिवानी प्रशासन की ओर से वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने और रिफ्लेक्टर जैकेट बांटने का अभियान जारी है। वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए। सचिव आरटीए द्वारा रेहड़ी, साइकिल और ट्रैक्टर चालकों को रिफ्लेक्टर जैकेट वितरित की गई। सचिव आरटीए की ओर से चलाए गए अभियान के तहत छोटे वाहनों पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई। इस दौरान सचिव आरटीए ने वाहन चालकों से कहा कि वो धुंध के चलते वाहनों की स्पीड कम रखें, तेज गति से वाहन न चलाएं, ओवरटेक करते समय किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग में तैनात अकाउंटेंट का मुंह तबादला किया गया। दरअसल अकाउंटेंट पर आरोप था कि वो उच्च अधिकारियों की बिना परमिशन और बिना अधिकारियों के हस्ताक्षर के सरकारी खाते से पैसे निकलवाने थे, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंची थी। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की गई तो मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि अकाउंटेंट ने करोड़ों रुपए का घपला किया था। उसी के आधार पर जन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने अकाउंटेंट का फतेहाबाद से मुंह तबादला किया है।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक 45 साल की महिला की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रेवाड़ी की रहने वाली 45 साल की महिला ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा था कि उसके परिवार में कोई नहीं है और उसके पास खाना खाने के लिए भी नहीं है। मानवाधिकार आयोग ने महिला की मदद के लिए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, रेवाड़ी जिले के उपायुक्त के साथ साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए महिला तक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। नूंह के नगीना खंड के गांव जाटका सिसौन में एक महिला और उसके 2 बच्चों को जलाकर मारने का मामला सामने है, जिसमें महिला और एक 2 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि महिला को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को माड़ीखेड़ा स्थित अल आफिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक महिला के परिजनों का बयान दर्ज कर जांच में जुट चुकी है।